मैं आपका हिस्ट्री एजुकेटर शुभम पांडे करंट अफेयर की एक सीरीज लेकर के आया हूँ। और ये आपके स्टेट पीसीएस आपके स्टेट पीसीएस एसएससी वनडे एग्जाम रेलवे बैंक यूपीएसएससी यूपीएचएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है। अभी पता चल रहा है स्रोतों से कि जल्द ही यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है। तो उसके रिगार्डिंग और अभी जैसे हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है, उसके रिगार्डिंग करंट अफेयर की एक सीरीज योग एकेडमी के द्वारा शुरू किया गया है। मैं आपका हिस्ट्री एजुकेटर शुभम पांडे हूँ। मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर करंट अफेयर, जीके, जीएस और यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री पढ़ाऊँगा। ठीक, तो उम्मीद है कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को ज्वाइन करें और हमारे यूट्यूब चैनल योग एकेडमी से जुड़ें। कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हमारा जो प्ले स्टोर पे ऐप है उस पर डाउनलोड करके आप हमारी क्लास से लाइव जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम स्पेन एंड मोरक्को के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको पढ़ेंगे। अभी जल्दी ही इस पर थोड़ा सा जुलाई के लास्ट में इशू आया है कि मोरक्को से मोरक्को के जो कुछ सौदा प्रवासी थे वो स्पेन की सीमा में चले गए थे, जिससे रिलेटेड ये अभी एक नया इशू बना हुआ है वर्ल्ड में। तो इसको आज हम आपके सामने डिटेल कर रहे हैं और भी जो करंट इशूज़ हैं उसको हम अभी आज आपको पूरा का पूरा डिटेल्ड एनालाइज कराएंगे, जो आपके यूजीसी नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर, असिस्टेंट प्रोफेसर और वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो शुरू करते हैं। ये जो इशू है ये चर्चा में क्यों है कि अभी जल्दी ही स्पेन के जो सौटा प्रवासी थे वो स्पेन की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। कहाँ प्रवेश कर जाते हैं? स्पेन की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। और स्पेन की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं हजारों प्रवासी सौटा के। ठीक, और स्पेन, ये जो सौटा है ये क्या है? ये कंट्रोल कौन करता है? स्पेन। कौन कंट्रोल करता है? स्पेन। किसको? सौटा को और मलेरिया को। ठीक है, इसके पहले भी मैंने अभी आपको बताया है कि ये आप एक बार मैंने आपको दिखाता हूँ जरा सा। ये देखिए, ये है आपका सौटा, ये है आपका सौटा जिस पे स्पेन कंट्रोल करता है, और मलेरिया ये स्पेन के कंट्रोल में है। ठीक, ये आपका स्पेन, ये यूरोपियन कंटिनेंट का एक कंट्री है स्पेन, और ये अफ्रीकन कंटिनेंट की एक कंट्री है मोरक्को। ठीक, ये लाई तो ये करते हैं मोरक्को के टेरिटरी में। कहाँ पे? मोरक्को की टेरिटरी में। बट काफी समय से इस पर किसका कब्जा रहा है? स्पेन का कब्जा रहा है। किसका? स्पेन का। और अभी जो इशू है वो इशू ये है कि ये स्पेन के जो हैं नेटिव्स हैं या स्पेन के जो सिविलियन हैं, ये माइग्रेंट करके कहाँ, किससे? समुद्र तैर करके या समुद्र का यूँ कह सकते हैं कि समुद्र पार करके कहाँ जाना चाहते हैं? स्पेन। कहाँ जाना चाहते हैं? स्पेन। कहाँ जाना चाहते हैं? स्पेन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और ये बीच में स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है, ये 14 किलोमीटर चौड़ी है इन दोनों के बीच में। कितनी है? 14 किलोमीटर चौड़ी है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरेनियन सी को क्या करती है? कनेक्ट करती है। क्या करती है? अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरेनियन सी को क्या करती है? कनेक्ट करती है। मेडिटेरेनियन सी मतलब भूमध्य सागर। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम थोड़ा सा इशू के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जुलाई 2026 में स्पेन का एक ऑटोनोमस जो रीजन है सेउटा, उसमें मोरक्को की ओर से हजारों प्रवासी के प्रवेश के प्रयासों ने यूरोप की सीमा सुरक्षा, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी, माइग्रेशन पॉलिसी, ह्यूमन राइट्स पर एक क्वेश्चन खड़ा किया है। इस घटना में बड़ी संख्या में अब इस समय क्या हो रहा है, लोग वापस कहाँ लौट रहे हैं? मोरक्को। क्योंकि ये सीमा पार करके कहाँ चले गए थे? ये सीमा पार करके चले गए थे शोटा, जिस पर अभी स्पेन का कब्जा है। ठीक, और लौट रहे हैं, लेकिन लौट जो आप पहुँच गए थे उसमें कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई है, जिसके कारण ये जो इशू है वर्ल्ड के सामने खुल करके आया है। शोटा क्या है? एक ऑटोनोमस सिटी है। क्या है? ऑटोनोमस सिटी है, जो कहाँ स्थित है?
नॉर्थ अफ्रीका में। किसमें? नॉर्थ अफ्रीका में स्थित है। और ये क्या है? स्पेन का एक ऑटोनोमस सिटी है। इस पे कब्जा मैंने अभी आपको बताया है कि किसका कब्जा है? स्पेन का कब्जा है। किसका? स्पेन का। भौगोलिक रूप से यह किससे घिरा हुआ है? मोरक्को से। किससे? मोरक्को से। मोरक्को आपको भी मैंने अभी बताया है कि ये एक अफ्रीकन कंट्री है। कौन सी कंट्री है? अफ्रीकन कंट्री है ये। ठीक। तो अफ्रीकन कंट्री है। सोटा क्या है? स्पेन के अफ्रीका में स्थित स्वायत्त क्षेत्र है जो अब यूरोप में अनियमित प्रवासन का प्रमुख प्रवेश द्वार माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट। हुआ क्या है? जुलाई 2026 के अंत में हजारों प्रवासियों ने सोटा में प्रवेश किया है। कई लोग समुद्र के रास्ते, कई लोग सीमा पार करके सोटा पहुंच गए हैं। स्पेन ने इसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल और सेना तैनात की है। बाद में मोरक्को और स्पेन के कोऑर्डिनेशन से बड़ी संख्या में लोग कहाँ वापस लौटे हैं, लेकिन वापस लौटने के दौरान कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है, कुछ इंजर्ड भी हो गए हैं। लोग सीमा क्यों पार करना चाहते हैं? इसका सबसे पहला जो रीजन है वो है इकोनॉमिक रीजन, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, एक अच्छे एम्प्लॉयमेंट के सर्च में। दूसरा सामाजिक कारण है, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, जीवन स्तर में सुधार। राजनीतिक कारण, अस्थिरता, इंस्टेबिलिटी, स्ट्रगल। फिर सुरक्षा संबंधी चिंताएं, सिक्योरिटी इश्यूज। नेक्स्ट, मानव तस्करी। ठीक है, कि आपको यूरोप ले जाएंगे, आपकी स्टैंडर्ड लाइफ स्टैंडर्ड चेंज हो जाएगा। सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाएं भी इसके बारे में फैल रही हैं। ठीक। घटना का प्रभाव क्या पड़ा है स्पेन पर? सीमा सुरक्षा का दबाव बढ़ गया है। जो रेफ्यूजी मैनेजमेंट का जो चैलेंज था उस पर एक बार फिर से सोचने की जरूरत है स्पेन को। प्रशासनिक बोझ इससे बढ़ गया है। यूरोपीय संघ माइग्रेशन पॉलिसी पर पुनर्विचार हो रहा है। यूरोपियन जो यूनियन है, ईयू जिसको बोलते हैं, उसमें माइग्रेशन पॉलिसी पर विचार हो रहा है। बाहरी सीमाओं की सुरक्षा पर जोर है। ठीक। मोरक्को पर नियंत्रण, सीमा नियंत्रण की जिम्मेदारी है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, आर्थिक एवं सामाजिक चुनौतियां। नेक्स्ट, प्रमुख अवधारणाएं। माइग्रेशन, रेफ्यूजी, मतलब ये प्रमुख अवधारणाएं का मतलब ये है कि जो हमने पहले भी पढ़ा है, जिसमें हम लगातार प्रवासन, शरणार्थी, माइग्रेशन को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं माइग्रेशन क्या है। परमानेंट या टेम्परेरी रूप से, किसमें? परमानेंट या टेम्परेरी रूप से वन एक प्लेस से दूसरी जगह पे चला जाना या चले जाना क्या कहलाएगा? माइग्रेशन। नेक्स्ट, रेफ्यूजी, जो वार, वायलेंस या एक्सप्लॉयटेशन के कारण अपने देश को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए, उनको क्या कहते हैं? रेफ्यूजी। असाइलम सीकर वो होते हैं जो किसी दूसरे देश में शरण लें, दूसरे देश में शरण की कानूनी मांग करें। ठीक। नेक्स्ट, माइग्रेंट, जो बेहतर शिक्षा, रोजगार एवं कारणों से स्थान अपना चेंज कर देते हैं। भारत के लिए इसमें सीख क्या है? सीमा प्रबंधन मजबूत होता है इससे। तो सीमा प्रबंधन भारत को मजबूत करना होगा अपना भी, क्योंकि भारत में भी ऐसी घटनाएं, या ये वर्ल्ड का है, जैसे आप अभी भी देख रहे हैं। अभी जल्दी ही नेपाल को आपने देखा जलते हुए, किस तरह से नेपाल में जेनजी ने प्रोटेस्ट किया और वहाँ की जो गवर्नमेंट तख्ता पलट हो गया। इसी तरह से आपने श्रीलंका को देखा, बांग्लादेश को देखा। तो भारत इससे भी सीख ले ही रहा है। और साथ ही साथ इन सब मुद्दों को देखते हुए भारत को पहले से अलर्ट होना चाहिए। सीमा प्रबंधन मजबूत होना चाहिए। मानव तस्करी पर सख्त कार्रवाई, पड़ोसी देशों के साथ समन्वय, मानवीय दृष्टिकोण और राष्ट्रीय सुरक्षा में संतुलन, डिजिटल अफवाहों पर नियंत्रण। ये आपका सौटा है, ये आप देख सकते हैं सौटा को। सौटा, ये पूरा का पूरा जो मामला क्या था? मामला ये था कि हजारों लोग मोरक्को से तैरकर सीमा की बाढ़ पार करके कहाँ प्रवेश कर गए? मोरक्को में प्रवेश किए। उनका उद्देश्य था कि वे आगे यूरोप के अन्य देशों तक पहुंच सकें, लेकिन सौटा पहुंचने के बाद उन्हें उम्मीद के विपरीत हालात मिले। वे वापस मोरक्को क्यों लौटे? लौटने वाले प्रवासियों के 3 मुख्य कारण बताए गए हैं: भोजन और पानी की कमी, कई दुकानों के बंद होने और सीमित संसाधनों के कारण खाने पीने में दिक्कत हुई। स्थानीय लोगों की जो शत्रुता है, कुछ प्रवासियों ने आरोप लगाया है कि उनके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट हुई है। यूरोप पहुंचने की उम्मीद भी टूट गई है, कि उन्हें पता चला है कि सेउटा से स्पेन के मुख्य भाग तक जाना क्या है? आसान नहीं है। वो उन्होंने ये सोचा कि पार करके चले जाएंगे स्पेन, यहाँ पहुंच जाएंगे स्पेन, और स्पेन के बाद वो आगे जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पे रोटी, मतलब भोजन, पानी, रोटी, या अपने एक स्टैंडर्ड लाइफ को जीने की जीने का जीने की शुरुआत करेंगे। ठीक। नेक्स्ट, अब क्या है स्थिति? बड़ी संख्या में प्रवासी क्या कर रहे हैं? स्वेच्छा से मोरक्को अब लौट रहे हैं। स्पेनी सीमा पर सुरक्षा और कड़ी कर दी है। फ्लोटिंग बैरियर्स लगा दिए गए हैं ताकि नए अवरोधों को क्या किया जाए? रोका जा सके। सेउटा स्पेन का एक स्वायत्त शहर है।
ठीक है, किसका? स्पेन का। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि कंट्रोल किसका है इस समय? स्पेन का कंट्रोल है उस पर। ठीक। लेकिन यूरोप में नहीं, बल्कि यह कहाँ स्थित है? नॉर्थ अफ्रीका पर। यह सीधे किससे सटा हुआ? मोरक्को की सीमा से सटा हुआ है। और यह भूमध्य सागर तथा जिब्राल्टर जो स्टेट है उसके पास स्थित है। ये आपका स्पेन है, ये आपका स्पेन, ये मोरक्को, ये यहाँ पे आप सेउटा देख सकते हैं, ये मलेरिया है, ये ये दो सिटीज हैं जिस पर स्पेन का क्या है? कंट्रोल है। ठीक। एक ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं कि देश क्या है? स्पेन। देश स्पेन, महाद्वीप इसमें अफ्रीका, ये मोरक्को से संबंधित है। ये जो सेउटा वाला है ये इसलिए दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसलिए ये स्पेन इसलिए क्योंकि स्पेन का कंट्रोल है। बट इसकी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है ये क्या है? अफ्रीका है। स्थिति क्या है? मोरक्को के उत्तरी तट पर यह स्थित है। राजधानी सोटा, सोटा खुद एक सिटी, सेल्फ सिटी है। नेक्स्ट, इसका जो एरिया है वो क्या है? 18.5 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट, जनसंख्या क्या है इसकी? लगभग 85,000 टू 90,000। ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है, ये मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशियन को यहाँ से कनेक्ट करता है। ठीक। ये दिखाई पड़ रहा है, ये यहाँ से कनेक्ट करता है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। ये आपका शोटा, ये आपका मेलेरिया, ये आपका स्पेन, ये मोरक्को, ये ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, इतना महत्वपूर्ण क्यों है सीयूटी? क्योंकि इसे क्या कहते हैं? गेटवे ऑफ यूरोप। क्या कहते हैं? गेटवे टू यूरोप। इस ये सीयूटी किसका, छोटा किसका हिस्सा है? स्पेन का। किसका? स्पेन का। इसलिए यहाँ पहुँचने वाले लोग ईयू की सीमा तक पहुँच जाते हैं। अगर कोई यहाँ पहुँच गया तो ये कहाँ पहुँच जाएगा? ईयू की सीमा तक। स्पेन मोरक्को सीमा शोटा की, स्पेन मोरक्को सीमा शोटा की मोरक्को से लगभग 8 किलोमीटर लंबी भूमि सीमा है। ठीक है। स्पेन और किसकी? मोरक्को की जो सीमा है, और शोटा की मोरक्को से लगभग कितनी है? 8 किलोमीटर की लैंड बॉर्डर है इसका, जिस पर ऊंची सुरक्षा बार क्या है? बॉर्डर फेंसेस लगाए गए हैं, मतलब चारों तरह से घेराबंदी की गई है। इलीगल माइग्रेशन और अफ्रीका के कई प्रवासी शोटा के रास्ते यूरोप पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसी कारण यह क्षेत्र अक्सर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में क्या रहता है? बना रहता है। नेक्स्ट, सीयू शोटा का इतिहास क्या है? हिस्ट्री क्या है? 1415 में पुर्तगाल ने इस पर कब्जा किया था। 1668 में स्पेन के यह नियंत्रण में आ गया। आज भी क्या है? मोरक्को मोरक्को शोटा पर अपना दावा करता है, क्योंकि ये ज्योग्राफिकल लोकेशन इसकी क्या है? ज्योग्राफिकल लोकेशन इसकी, ये देखिए इसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है शोटा की, ये देखिए मोरक्को का पार्ट है। ठीक है। उत्तरी का यहाँ पे देखिए लिखा है मोरक्का के उत्तरी तट पर नॉर्दर्न कोस्ट पर कौन सा लोकेटेड क्या है? शोटा। ये इधर शोटा मोरक्को के नॉर्दर्न कोस्ट पर लोकेटेड है। मलेरिया भी, हाँ ये देख सकते हैं आप। ठीक। तो इसलिए मोरक्को इस पर आपत्ति जाहिर करता है अपनी। ठीक। लेकिन क्या है? स्पेन इसे क्या करता है? इसका अपना अभिन्न हिस्सा मानता है। शोटा और लिलिया स्पेन के उत्तर अफ्रीका में स्थित दो स्वायत्त शहर हैं। दोनों यूरोपीय संघ की बाहरी सीमाएं हैं। ईयू, ये क्या है? ईयू की बाहरी सीमाएं मानता है। ईयू क्या मानता है? इसको अपनी बाहरी सीमा मानता है। यह जो रीजन है, माइग्रेशन, बॉर्डर सिक्योरिटी, यूरोप एंड अफ्रीकन रिलेशन और जियो पॉलिटिक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये शोटा। आगे चलते हैं। जिब्राल्टर स्टेट, यहाँ पे जिब्राल्टर स्टेट का यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो इस जिब्राल्टर स्टेट एक नैरो स्टेट है जो क्या करता है? अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है, और कि क्या करता है? सेपरेट करता है किसको? यूरोप और अफ्रीका को सेपरेट करता है। जिब्राल्टर स्टेट कनेक्ट किसको करता है? जिब्राल्टर स्टेट कनेक्ट बिटवीन अटलांटिक सी, अटलांटिक ओशियन एंड मेडिटेरेनियन सी, एंड सेपरेट यूरोप एंड अफ्रीका। नेक्स्ट, ये इसकी जो लोकेशन क्या है जिब्राल्टर स्टेट की? ये नॉर्थ नॉर्थ में स्पेन और किसके? ब्रिटिश क्षेत्र से सटा हुआ है। ठीक है। इसके उत्तर में, या इसके उत्तर जिब्राल्टर स्टेट के नॉर्थ में क्या है? स्पेन और ब्रिटिश रीजन जिब्राल्टर। साउथ में इसके मोरक्को। लंबाई इसकी 58 किलोमीटर। सबसे सकरा भाग 13 से 14 किलोमीटर है। अधिकतम गहराई 900 मीटर है इसकी। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, ये आपका सेउटा, ये इधर आपको मेलेरिया इधर मिलेगा यहाँ पे।
ये आपका मेडिटेरेनियन सी, ये अटलांटिक ओशियन। ठीक, ये अटलांटिक ओशियन, ये आपकी मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, ये समझ में आ रही है? ये दिखाई पड़ रहा है ये? ठीक, फिर ये लोकेशन आप देख सकते हैं, ये अटलांटिक ओशियन, मेडिटेरेनियन सी, ये जो पूरा का पूरा रीजन है ये। ठीक, ये जो पूरा रीजन है ये आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इसका स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस यूरोप एंड अफ्रीका के बीच क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट सी रूट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सी रूट है। अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर और आगे सुएज नहर के माध्यम से एशिया तक जाने वाले जहाज इसी मार्ग से गुजरते हैं। ठीक है, अटलांटिक से भूमध्य सागर और भूमध्य यानी अटलांटिक से मेडिटेरेनियन सी और मेडिटेरेनियन सी से आगे जो सुएज कैनाल है, और सुएज कैनाल के होते हुए एशिया तक जितने भी शिप्स जाते हैं वो इसी रूट से गुजरते हैं। ठीक है, यह विश्व के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। नाटो और यूरोपियन कंट्री इसका अत्यधिक इंपॉर्टेंस स्ट्रेटजिक रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट, श्योटा से इसका रिलेशन क्या है? श्योटा इसी जलडमरू मध्य के दक्षिणी किनारे के पास स्थित स्पेन का क्या है? क्या है स्पेन का? ऑटोनोमस सिटी। ध्यान दें, जब श्योटा के संबंध में पूछेगा ये कि श्योटा मोरक्को के, स्वेटा स्योटा जो है, स्योटा और मेलोलिया मोरक्को के उत्तरी तट पर लोकेटेड है जियोग्राफिकली। और अगर ये स्पेन के रेफरेंस में पूछे तो स्पेन के किधर है? ये साउदर्न है। किधर है? साउदर्न लोकेशन पर है। नेक्स्ट, सौटा जिब्राल्टर दोनों इस समुद्री मार्ग के कारण क्या है? एक स्ट्रेटेजिकली एक दूसरे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अफ्रीका से यूरोप जाने वाले कई प्रवासी इसी क्षेत्र के आसपास समुद्र पार करने का प्रयास करते हैं। महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसमें, तो ये जिब्राल्टर क्या है? एक स्टेट है, कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी से, सेपरेट करता है यूरोप और अफ्रीका को। कंट्रीज कौन से हैं? स्पेन एंड मोरक्को। इसका जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? ग्लोबल बिजनेस, या यूँ कहें ग्लोबल इकोनॉमी, एनर्जी सप्लाई, नोबल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के लिए इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई स्पेन एंड मोरक्को इशू में। इसमें एग्जाम के दृष्टि से अगर आप देखा जाए तो जिब्राल्टर स्टेट्स कनेक्ट किसको करता है? मेडिटेरेनियन सी एंड अटलांटिक ओशियन को। सेपरेट किसको करता है? यूरोप अफ्रीका को। कंट्रीज कौन है? स्पेन एंड मोरक्को। कंटिनेंट की बात किया जाएगा तो यूरोपियन एंड अफ्रीकन कंटिनेंट। लोकेशन की बात की जाए सेउटा की, तो सेउटा स्पेन के साउदर्न जोग्राफिकल लोकेशन पर है। और अगर अफ्रीका के रिगार्डिंग देखा जाए तो ये किस तरफ होगा? ये है अफ्रीका के नार्दर्न लोकेशन पर। ठीक, आगे चलते हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चंस भी हैं। सेउटा किस महाद्वीप में स्थित है? किस महाद्वीप में स्थित है सेउटा? बताइए। अफ्रीका, किसमें? अफ्रीका। नेक्स्ट, सेउटा किस देश की सीमा से लगा हुआ है? किस देश की सीमा से? मोरक्को। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और ये फिफ्थ क्वेश्चन, ये आप अपने पीडीएफ डाउनलोड करके इसको अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट, ये आपका पूरा का पूरा शोटा पर आपकी एक छोटी सी क्लास थी जिसमें शोटा और शोटा इशू को हम डिस्कस कर रहे थे, जो स्पेन और मोरक्को के बॉर्डर इशू से रिलेटेड था। ठीक है, एक बार मैं आपको समराइज कर देता हूँ पूरा का पूरा कि स्पेन एंड मोरक्को स्पेन और मोरक्को के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है वो, और ये लगातार आने वाले बीते समय में हमेशा चलता रहता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की क्योंकि सीमा नहीं साझा करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जो सेउटा है और मेलेरिया है, स्पेन का इस पे कंट्रोल है काफ़ी लंबे समय से, जिसका अपोज मोरक्को के लोग करते हैं। सेउटा और मेलेरिया के जो सिविलियंस हैं इसका अपोज करते हैं, और स्पेन इस पे अपना कंट्रोल शो करता है। ठीक है, तो ये सबसे अगर देखा जाए तो ये तो इम्पोर्टेंट फैक्ट ही है। और साथ में जो दूसरा है कि एंड मोरक्को स्पेन एंड मोरक्को बॉर्डर इशू जो है इनका
ये लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिटिकल एंड टेरिटोरियल डिस्प्यूट भी है। ठीक है, लॉन्ग मतलब आप पॉलिटिकल आप समझ रहे हैं, पॉलिटिकल एंड टेरिटोरियल मतलब क्षेत्रीय, ठीक है, डिस्प्यूट है किसके बीच में, स्पेन और मोरक्को के बीच में। ये दो कंट्रीज़ हैं जो मेंटेन करती हैं क्या, डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक रिलेशन। ठीक है। फिर वाई दिस इज बॉर्डर बिटवीन द स्पेन एंड मोरक्को, तो ये आपको मैंने पहले बता दिया है कि सेउटा एंड मेलेरिया। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा सा एक हिस्ट्री जो है इस डिस्प्यूट की क्या है कि स्पेन का इस पे कंट्रोल देखा जाए तो 1580 से है। कब से है? 1580 से इस पे कंट्रोल है। इस और मलेरिया को स्पेन ने कंट्रोल किया 1497 में। कब कंट्रोल किया? 1497 में। मोरक्को जब इंडिपेंडेंट हुआ फ्रांस और स्पेन से 1956 में, इस मतलब मोरक्को पर फ्रांस का भी अधिकार रहा है, स्पेन का अधिकार रहा है। और मोरक्को से मोरक्को फ्रांस और स्पेन से 1956 में क्या हुआ है, इंडिपेंडेंट हो गया है। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद भी मोरक्को क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है स्पेन से कि प्लीज़ मुझे आप सेउटा और मेलेरिया हमें वापस कर दे, रिटर्न कर दे। मोरक्को रिक्वेस्ट कर रहा है, बट स्पेन उनकी इस बात को नामंजूर कर दे रहा है या अनदेखा कर रहा है। ठीक है, तो ये आपकी क्लास थी। आप इसको ज़रूर एक बार रिवाइज कर लें, ये आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं आपके, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ये इसमें ये भी आप याद कर लें, एक बार, दो बार, तीन बार आप इस वीडियो को देख लें। और पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है, इस पे व्हाट्सएप नंबर पे आप हाय मैसेज करें, अपना डिटेल, लास्ट क्वालिफिकेशन सेंड करें हमको। और अगर आप योग एकेडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, हमारी ये जो सीरीज है करंट की, ये जो वर्ल्ड और इंडिया के कंटेक्स्ट में जो भी इम्पोर्टेंट कंटेक्स्ट में होंगे वो इसमें आपको लगातार हमारे करंट अफेयर्स में तो आएंगे ही आएंगे। और हमारी जो दूसरी एक हमारी नई सीरीज चलने वाली है PYQ सीरीज, UGC नेट JRF से रिलेटेड। और UGC नेट JRF का जो कोर्स है वो हमारा 15 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो देर ना करें, जल्दी से जल्दी इनरोल कर लें। और योग एकेडमी ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म पर आपको UGC नेट JRF की तैयारी हिस्ट्री से कराऊंगा, और GK GS का जो पोर्शन है वो मैं ही देखूंगा। और आने वाले, और देर ना करें क्योंकि यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है, जिसमें भी करंट अफेयर पूछे जाएंगे और करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। तो इसलिए इस सीरीज को तो आप देखते ही रहें। और साथ ही साथ हम असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एक बैच बहुत जल्द ही लाने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें भी आप इनरोल कर सकते हैं। और हमारी योग एकेडमी जो ऐप है इसको डाउनलोड कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। योग एकेडमी के जो चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें, वहाँ से भी आपको जानकारी मिलती रहेगी, सारे जो भी पेपर्स होने वाले हैं। और एक इम्पॉर्टेंट आपको जानकारी आपसे शेयर करनी है कि हरियाणा असिस्टेंट सॉरी हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है। 15 अगस्त लास्ट डेट है। जो भी कैंडिडेट यूजीसी नेट जो भी कैंडिडेट नेट क्वालिफाई हो या जिनका PhD कंप्लीट हो गया हो, जो JRF हो, और उसी स्टेट के जो हिमाचल प्रदेश सेट क्वालिफाई हो, वो 15 अगस्त के पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल कर दें। ठीक है, ओके, थैंक यू।